जय श्री हरि, राधे राधे। जय माँ बगला मुखी। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और कुछ हमेशा की तरह अच्छा करने की, पॉजिटिव रहने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले ईश्वर, माँ बगलामुखी, माँ की एनर्जी, आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी जो भी एनर्जी अगर किसी ने ब्लॉक की है, कोई नज़र दोष है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो माँ तारानी उसको क्लीन करें, उस पावर को आपके से हटाएं। इसको क्या बोलते हैं? इसको सेज बोलते हैं। इससे आप अपना घर, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपके ऑरा के आसपास अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, आप पर कोई नेगेटिव चीज़ अटैक कर रही है, तो इससे हम उस हर एक एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हाँ, उससे आपकी ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप अपनी ऊर्जा को कैसे पॉजिटिव करें, क्या वो षड्यंत्र कामयाब होंगे, क्या वो एनर्जी कामयाब होगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल टैरो तंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी सबसे पहले, एक तो देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो ये कह रही है कि आप बहुत लंबे टाइम से ना एक अकेलापन फील कर रहे हैं, है ना। एक ऐसी एनर्जी आप फील कर रहे हैं जिससे निकलने में बहुत तकलीफ हो रही है ना। दुख, आपको ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के अकेला रहना शुरू कर दूं। जिन लोगों के लिए मैं अपनी पूरी पावर लगा रहा हूँ या पावर लगा रही हूँ या अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, या मैं जितना भी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन की अब कमी नज़र आ रही है। एक थका हुआ इंसान ना, एक ऐसा इंसान जो दिन रात मेहनत करता था, दिन रात एफर्ट्स लगाता था, रिश्तों को बचाने के लिए एफर्ट्स लगाता था, वो कहीं हार के थक के बैठ गया है ना। आपकी एनर्जी जो है, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अब तो ईश्वर को ही सरेंडर कर दूँ, अब तो जो है वो परमात्मा है ना। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लिए, मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ को बचाने की कोशिश कर ली, और ये जो ग्रीफ है, ये जो दुख है, धीरे धीरे अंदर से आपको तोड़ भी रहा है ना। आप वक्त के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब तो कोई ईश्वर ही कोई चमत्कार कर सकता है। और कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप अपनी पहचान को ही, अपनी आइडेंटिटी को ही कई बार डिनाई मोड में आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या, अगर ये फैमिली रिलेटेड है या बिजनेस रिलेटेड है या ऑफिस रिलेटेड है, जो भी एनर्जीज़ हैं, आपको यहाँ पे ये महसूस ज़रूर होता होगा कि आपकी जो आपके आसपास जो घट रहा है, आपके आसपास जो चीज़ें आपको तनाव दे रही हैं, क्या आप वो डिज़र्व करते हैं? क्या आपके पीठ पीछे जो बातें की जाती हैं या आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं? हर बार ईश्वर से आप अभी यही बार 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 क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा ऐसा क्या है कि मैं 100% देने के बाद भी अकेली रह गई हूँ। देखिए, दोनों एनर्जीज मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। सोरो की एनर्जी है, दुख है, तकलीफ है, अकेलापन है, लैक ऑफ एक्शन है। अब नहीं मन करता है कि कोई भी एक्शन लूँ, अब नहीं मन करता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जस्टिफाई करूं, प्रूव करूं ना। मेरे अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही हैं, होने दो। मुझे जो लोग समझ रहे हैं, समझने दो ना। सरेंडर जो है वो एक नकारात्मक फॉर्म में है। सरेंडर की एनर्जी है ना, बट कैसा है? नकारात्मक फॉर्म में। कई बार क्या होता है, हम खुशी में सरेंडर करते हैं रिश्तों से, हम खुशी में रिश्तों को पॉजिटिविटी में, है ना, समर्पण। तो बट यहाँ पे समर्पण क्या है? नेगेटिविटी है। और क्या है? आप देखेंगे कि अपनी एग्जिस्टेंस पे ही, अपने अपने आप को ही आप अंदर अंदर जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्या मैंने जो इतने टाइम तक किया, क्या जो मैंने अब तक सहा, वो सही था? क्या मुझे इससे पहले अपनी एनर्जी से बाहर निकलना जाना चाहिए था? क्या मुझे लोगों को जो मैं इतना प्यार दे रही हूँ या जो लोगों को मैं इतनी रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्या वो मुझे देनी चाहिए थी? क्या मेरी पहचान पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है? क्या मेरे एफर्ट्स को, मेरे काम को, मेरी किसी भी जैसे कहते हैं ना कि
एक इंसान करते करते थक गया है, एक इंसान ने अपने आप को बांध लिया है, एक इंसान इतने तनाव में आ गया है कि उसको अब कोई अपना लगता ही नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। ईश्वर से भी शायद आप बहुत ज़्यादा बार बार शिकायतें करते होंगे कि हे ईश्वर, मैंने इतना ज़्यादा किया, मैंने इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लगाई, मैंने हर चीज़ को बचाने की कोशिश की, मैंने हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, बट ये मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अकेला फील कर रही हूँ या अकेला फील कर रहा हूँ। बहुत सारी गलतियों को माफ़ किया, एक्शंस में मैं कई बार आया, बट अब क्या है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई षड्यंत्र करता रहे, कोई नेगेटिव बोलता रहे, कोई मेरे बारे में बुरा बोलता रहे, मैं अपना जो धर्म है वो निभाता रहूँगा, मैं अपना जो कर्म है वो करता रहूँगा, बट अब मैं एक्शन में नहीं आऊँगा, अपनी तरफ से किसी को प्रूव नहीं करूँगा या प्रूव नहीं करूँगी। हाँ, चाहे आपके विरुद्ध कुछ भी होता रहे। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी आ रही है। चेंज, ये जो चेंज की एनर्जी है ना, ये जो बदलाव की एनर्जी है, मैं हमेशा बात करती हूँ एनर्जी पे ना, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, चाहे आप इसको वशीकरण कह लें, चाहे आप इसको तंत्र विद्या कह लें, चाहे आप इसको नेगेटिव एनर्जी कह लें, चाहे आप इसको नज़र दोष कह लें, आपके साथ ऐसा कुछ घटा है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ आप अपने आप को इतना ब्लॉक तो पहले महसूस नहीं करते थे, है ना। आप अपने आप को इतना ज़्यादा सरेंडर तो महसूस नहीं करते थे, आप अपना एक्शन भी लेते थे ना, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हैं लेकिन आप उठ के चलने की हिम्मत रखते थे। लेकिन कुछ दिन से क्या हो रहा है कि जैसे किसी ने ना पैर जकड़ लिए हैं, जैसे किसी ने मन को जकड़ लिया है, जैसे किसी पावर ने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज की एनर्जी ये कह रही है कि आपको कुछ एक्शंस अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो ये जो षड्यंत्र है, आपको किसी देवी देवता का सपोर्ट ज़रूर लेना पड़ेगा। भले ही जैसे अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं तो आप कोई भी मंत्र उठा के चैंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, हम सब अपनी अपनी यात्रा पर निकले हैं ना। अभी टेरेट विद आरके में मैंने एक आत्मा का एक छोटा सा वीडियो डाला है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। वैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का, क्योंकि हम अपनी अपनी जर्नी पे निकले हैं, अपनी अपनी यात्रा पे निकले हैं। तो मैं जैसा भी बदलाव अपने जीवन में करूँगी, जैसा भी चेंज अपने जीवन में करूँगी, उसका पहला इफेक्ट मेरी आत्मा पर पड़ेगा, मेरे जीवन पर पड़ेगा, मेरे अगले वाले जीवन पर पड़ेगा, और जो मैं प्रारब्ध लेके आई हूँ उस पर पड़ेगा। तो आप जो भी एक्शन अभी ले रहे हैं, अगर आप सैडनेस की एनर्जी में भी हैं, अगर आप दुख की एनर्जी में भी हैं, और अगर आपको पता भी चल गया है कि कौन कौन आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, कौन कौन आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा है, कौन कौन आपके अगेंस्ट जाल बिछा रहा है, तो भी आपको एक्शन में आने की ज़रूरत है। आप ईश्वर को बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ईश्वर साक्षात नहीं आते। ईश्वर आपको किसी ना किसी रूप में सिर्फ गाइड करते हैं, तो उस गाइडेंस को सुनने की आपको ज़रूरत है। ये जो चेंज की एनर्जी कह रही है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको डिप्रेशन की एनर्जी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी आपके विरुद्ध कार्य कर ले, कोई कितना भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर ले, वो इसमें तब तक नहीं जीतेगा जब तक आप 100% नेगेटिव सरेंडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, एक सरेंडर होता है हम खुशी से, प्यार से कुछ पाने के लिए किसी के सामने सरेंडर करते हैं, दूसरा सरेंडर होता है जो हम दुख के कारण करते हैं। जितनी आपकी एनर्जी सैडनेस की होगी, जितनी आपकी एनर्जी दुख की होगी, तनाव की होगी, उतना ही आपको क्या कहते हैं, बुरी शक्तियों के थ्रू कैप्चर कर लिया जाएगा, आपकी पावर को कैप्चर कर लिया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सोते सोते मेरे साथ कुछ घट रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो नेगेटिव एनर्जी, वो षड्यंत्र, वो नज़र दोष, जो भी आप कह सकते हैं, वो आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप अभी डीप एनर्जी में चले गए हैं, आप अभी नेगेटिव एनर्जी में चले गए हैं, आप अभी ऐसी एनर्जी में चले गए हैं कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे, ठीक है, आपको नहीं करना है मत कीजिए, आपको प्रूव नहीं करना है मत कीजिए, बट अपनी सोल के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ ये समझौता आपको नहीं करना है। ये माँ काली का आपके लिए क्लियर मैसेज है। आप उस चीज़ से समझौता नहीं कर सकते जो आपको परेशान कर रही है, जो आपकी नेक्स्ट जर्नी में इफेक्ट डाल रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है ना। उस एनर्जी को एटलीस्ट आप नहीं करें, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप करेंगे तो इसमें लॉस आप ही का होगा, षड्यंत्र करने वाले का कोई लॉस नहीं होगा, वो तो कामयाब हो गया। अंदर से बर्न हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत गुस्सा है,
ना। इसीलिए मैं आपको बार बार ऊर्जा पे बात कर रही हूँ, अपनी ऊर्जा पे। कोई भी मंत्र चंड शुरू कीजिए, हनुमान चालीसा शुरू कीजिए, जो सबसे ईजी है ना। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जो आपके ऊपर फायर हो रहे हैं, जो आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जो आपके लिए ऊपर षड्यंत्र हो रहे हैं, वो आप एटलीस्ट हैंडल तो कर सकें। हाँ, आपको अंदर से ही बहुत ज़्यादा घबराहट है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हैं, आप अंदर से आपको गुस्सा बहुत है बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं बट आप कह नहीं पा रहे हैं। तो जो चीज़ आप कहना चाहते हैं, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं, आप ठीक है उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपके साथ हमेशा नेगेटिव करते हैं, बट एटलीस्ट आप अपनी एनर्जी को भी तो बर्न मत कीजिए। अपने आप को भी तो आप कम से कम इतना ऐसा रखिए कि आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव रहे। आप अवेयर रहिए उन लोगों से, आप थोड़ा सा बच के रहिए उन लोगों से, बट अपने आप को भी बर्न मत कीजिए। सरेंडर अच्छी चीज़ है, बार बार बोल रही हूँ, बट इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है कि वो हमारे पूरे जीवन को खराब कर दे। ठीक है, ये तो रही आपकी एनर्जी। आप देख लेते हैं उन लोगों की एनर्जी में ऐसा क्या परिवर्तन आया जो आपके खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। बटन किसी प्रेशर में वो लोग भी हैं। ठीक है, आप जो साइलेंट ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं, आप जब अब रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आप उनको नहीं वो चांस दे रहे हैं आगे बढ़ने का, आप नहीं उनको चांस दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट करने का, तो वो भी इस प्रेशर में है कि आपको ऐसा क्या हो गया है, आपके अंदर ऐसा क्या बदलाव आ गया है, आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी चेंज हो गई है कि आप पर वो अटैक करके भी आपको एग्रेशन की एनर्जी में नहीं ला पा रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं दिला रहे हैं, आपकी पावर को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को ना और थोड़ा सा और ये करेंगे कि मुझे पॉजिटिव रह के और आगे बढ़ना है, हाँ, तो ये उनकी एनर्जी और ज़्यादा नेगेटिव में जाएगी। किसी बात से वो और ज़्यादा प्रेशराइज फील करेंगे, आपको कुछ कह नहीं पाएंगे, आपको कुछ बता नहीं पाएंगे, आपके अंदर जो है जो पावर्स हैं उन पर अटैक नहीं कर पाएंगे। अपने ओरा को तो क्लोज करना ही करना है, साथ में क्या करना है, ये जो इन लोगों के ऊपर एक बर्डन की एनर्जी है कि ऐसा क्या हो गया है, क्यों आप चुप हैं, क्यों आप सरेंडर की एनर्जी में हैं, क्यों आप किसी से अब बात नहीं करते हैं, क्यों आप उस एनर्जी को अपने अंदर कहते हैं ना कि दबा के बैठ गए हैं। उनको ये भी डर है कि कहीं उनकी हरकतें, उनकी एनर्जीज, उनकी पावर ना वो आपने पकड़ तो नहीं ली हैं, या जो वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, या जो आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, वो इस बर्डन की एनर्जी में भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको पता चल गया है ना। क्योंकि जो भी आप पे वार किए गए हैं वो अपना बन के किए गए हैं, जो भी आप पे वार किए गए हैं वो उस एनर्जी में किए गए हैं जहाँ से आपको अच्छे से हराया जा सके, है ना। कहते हैं ना कि दोस्त बन के वार किया गया है ना, प्यार बन के वार किया गया है, एनर्जी को पहले अंदर से तोड़ा गया है, पहले मुझे खाली किया गया है, पहले मेरा ट्रस्ट जीता गया है, उसके बाद आप पे अटैक किया गया है। तो अब सामने वालों को क्या हो रहा है कि मैंने ऐसा क्या हो गया है जो आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जो आप बिल्कुल भी मतलब उनकी किसी भी बात का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो वो एनर्जी, उस दबाव में वो इंसान जी रहा है, ऑर्डिनरीनेस ना, तरह तरह के ऑप्शन ढूंढ रहा है आपको इरिटेट करने के, तरह तरह के ऑप्शन ढूंढ रहा है आपसे शायद झगड़ा करने के, तरह तरह के ऑप्शन ढूंढ रहा है आप पे वार करने के। लेकिन आपको अपनी एनर्जी में जो माता का आशीर्वाद है आपके साथ, जो एक कहते हैं ना पॉजिटिव पावर मिली हुई है, आपको उस पॉजिटिव पावर में रहना है। और आप अपनी लाइफ में ना दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए नज़र आएंगे। मे बी कुछ लोग अभी थोड़ी सी साधना की तरफ बढ़ जाएं, मे बी कुछ लोग मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, मे भी टोटली ही स्विच हो जाएं। जो लोग अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, जो लोग अभी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जो लोग अभी पॉजिटिव पावर में हैं, मे भी वो लोग क्या करें कि आगे आने वाले टाइम में कंप्लीटली चेंज हो जाए, आप किसी ग्लैमरस फील्ड में चले जाएं, क्योंकि स्विच हो रही है एनर्जी यहाँ पे। एक फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में जाने की तैयारी हो रही है, शिफ्टिंग की एनर्जी यहाँ पे है। ये भी हो सकता है कि आप प्लेस छोड़ दें, ये भी हो सकता है कि आप जगह चेंज कर लें, ये भी हो सकता है कि आप कहीं दूसरे देश में जाके बस जाएं, ये भी हो सकता है कि आप शहर चेंज कर लें। सिर्फ रिश्ते चेंज नहीं हो रहे, चेंज और क्या हो रही है, पूरी की पूरी कहते हैं ना लाइफ शिफ्ट हो रही है कुछ लोगों की ना। तो इसलिए जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग
उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है ना, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एक्शन क्या हो रहे हैं, आप लाइफ में आखिर करना क्या चाह रहे हो, आप इतने सिक्रेटिव क्यों हो गए हो। आपकी जो जो पहले आप उनको चांस दे देते थे ना कि जो भी वो कर पाते थे आपके साथ, आप उनको चांस दे देते थे, अब क्या है, उनको चांस नहीं मिल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ ना। एक बड़ी अच्छी सी एनर्जी आई है नथिंगनेस, आपके लिए ये एनर्जी क्या कह रही है। हुँ? जब कुछ हर चीज़ का अंत होने लगे तो ये ज़रूर मान लीजिएगा एक नई शुरुआत हो रही है। तो आपके लिए एनर्जी क्या कह रही है कि एक नई शुरुआत हो रही है। और अगर मैं उन ऊर्जाओं की बात करूं जो आप पर बार बार अटैक कर रही हैं, वो एक डार्कनेस में है ना। एक बर्डन और नथिंगनेस की एनर्जी अगर मैं मिलाऊं तो वो क्या कह रहे हैं कि वो एक डार्कनेस में है, एक ऐसी डार्क फॉर्म में चले गए हैं जहाँ से उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ इस टाइम पे एक चीज़ बहुत अच्छे से करनी है और समझ के करनी है कि अगर आप रास्ता उनको नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर बीच में ऐसा हो सकता है वो लोग आके आके आपसे रिक्वेस्ट करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, अपना टोटली बिहेवियर बदल दें। हो सकता है कि आपसे जानने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मीडियम बनाया जाए, कैसे किसी ऐसे व्यक्ति का माध्यम बनाया जाए जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो उनको लगता है कि आप उनको अपनी सारी सीक्रेट्स बता देंगे, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो बता देंगे। तो वो क्या है, उससे क्या होगा कि उनका जो जो भी किया कराया था, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो उन पे फायर बैक कर रही है, वापस जा रही है। तो उनको आप तक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाएगा ना। जब हम किसी के साथ कुछ नेगेटिव करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट बिलीव इन तंत्र। मंत्र इज़ ओके, मंत्र अच्छी चीज़ है, मंत्र करना चाहिए, मंत्र की शक्ति अलग होती है, मंत्र पॉजिटिव होता है। तो मंत्र कभी भी किसी के ऊपर फायर पैक नहीं करता, मंत्र कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं करता। अगर वो आपका काम नहीं करेगा, अगर आपने मंत्र को ठीक से नहीं किया, अगर उसने काम नहीं किया तो वो किसी का बुरा भी नहीं करेगा। बट तंत्र की एनर्जी क्या है, अगर उसने काम नहीं किया या किसी का काम किया और उसको फिर पलटने का रास्ता नहीं मिला, जैसे आपने अभी क्या किया, आपने ऑरा को ब्लॉक कर लिया, आपने अपनी टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपने उस षड्यंत्र को, उस नेगेटिविटी को अपने आप तक आने से रोक दिया, तो वो क्या करेगा, वो फायर बैक करेगा, वो वापस जाएगा। तो अभी जिसने भी किया है हाँ, वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं फायर बैक कर रहा है, वो नेगेटिव जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, डार्कनेस आ गई है। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नकारात्मक काम करने वाला इंसान ये कभी नहीं सोचता कि ये उसका ही किया हुआ है जो उसके ऊपर वापस आ रहा है, ये उसी की एनर्जी है जो उसके ऊपर वापस आ रही है। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, और ज़्यादा ज़ोर से, और ज़्यादा प्रेशर से, और ज़्यादा जान लगा के फिर से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अचानक से कोई इंसान आपसे मिलने की बात करे, अगर कोई इंसान अचानक से आपसे कहे कि आपसे कांटेक्ट करना है, बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिलना है, तो ये समझ लीजिएगा कि कोई आपको कांटेक्ट इसलिए करने की कोशिश कर रहा है कि उसका किया हुआ वापस जा रहा है, या वो कुछ जानना चाहता है, या वो कुछ अभी आपके पास आके कुछ समझना चाहता है कि वो एनर्जी वर्क क्यों नहीं कर रही है, उस एनर्जी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है जो जो तकलीफ आपको होनी चाहिए थी वो सामने वाले को तकलीफ हो रही है। हाँ, तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। आपके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं बैक टू बैक। अगर 2025 की मैं बात करूं तो आपको ऐसा लगा है कि जैसे सारे लोग ना शत्रु बन गए हैं ना, सारे लोग नेगेटिव हो गए हैं, किसी की ऊर्जा मेरे साथ मैच नहीं कर रही है, कोई मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हों, जो आपके बहुत क्लोज लोग थे ना, वो आपसे बहुत दूर हो गए, जो आपके बहुत पास थे वो बहुत दूर हो गए, और कुछ नए रिलेशंस बन रहे हैं। तो जो बहुत दूर, जो पास लोग थे, वो ये समझ लीजिएगा वो एक कार्मिक टैप था जो कट गया है ना, एक कर्म का लेना देना था, एक कार्मिक रिश्ता था जो धीरे धीरे खुद ही दूर हो गया है, जिसकी एनर्जी खुद ही ईश्वर ने, कहते हैं ना, हील कर दी है। तो किसी भी चीज़ पे आपको रिग्रेट नहीं करना है, पछताना नहीं है, जो बीत गया उसको भूल के आगे बढ़ना है। और ये बिल्कुल 100% क्लियरिटी मैं आपको बता रही हूँ कि ये कोई पास्ट का कनेक्शन था जो आपका हील हो रहा था। जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए पिछले 2-3 साल में या पिछले 10 साल में, और वो आपको पेन दे के चले गए, और आपको समझ में नहीं आया कि मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया नहीं था, तो मुझे इतना पेन क्यों मिला, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो प्रारब्ध था, जो कार्मिक डेप्थ था, जो कार्मिक बैगेज आप लेके आए थे,
वो उन षड्यंत्रों के चलते जो जो हमें लग रहा है कि वो षड्यंत्र हैं, जो हमें लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज की गई थी या कोई तंत्र किया गया था, वो आपका हील हो गया है। और ऐसे लोग अगर चले जाए ना तो उनका कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उनका कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम जितना रिग्रेट करेंगे वो एनर्जी पलट के वापस फिर से हमारे पास आएगी। तो ऐसी एनर्जी को आप रिग्रेट बिल्कुल ना करें। ऐसी एनर्जी को रिग्रेट करने का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में उसको फिर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग चले गए हैं उनको अब लेट गो करने का टाइम है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कितना भी पॉजिटिव कर लीजिए ऐसे लोगों के साथ, अगर उन्होंने आपको हार्म करके जाना है तो ये कोई कार्मिक रिलेशन है, ये कोई कार्मिक पैटर्न है, ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दुख देना ही देना था। अब नहीं देती तो नेक्स्ट लाइफ में देती, थोड़ा और टाइम बाद देती, ठीक है। तो आप इनको बहुत, आपको ज़्यादा धन्यवाद देने की ज़रूरत है, इनको थैंक्स बोलने की ज़रूरत है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मेरा प्रारब्ध काट दिया। एक और प्रारब्ध से बात मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप पितृ कर्मा, पितृ ऋण, पितृ दोष, इन सब से थक चुके हैं, सारी चीज़ें आपने आजमा के देख ली हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रोग्राम 3 डेज़ का इन ऋषिकेश होने जा रहा है इन मार्च। तो आप उसके लिए अगर अपने आप को बुक करना चाहते हैं, बार बार पंडित जी कहते हैं कुंडली में पितृ दोष निकल ही नहीं रहा है, तो एक बार इस वर्कशॉप को आप ज़रूर ज्वाइन करके देखिए। आप अपनी पीढ़ियों को, आप अपने एंसेस्टर्स को, आप अपने एंसेस्टर्स कर्सेस को सबको हील कर पाएंगे। और जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं ड्यू टू पितृ कर्मा, ड्यू टू पितृ हीलिंग, ड्यू टू पितृ दोष, इवन हमारी पीढ़ियों में पितृ दोष होता है, मेरी कुंडली में है, मेरे बच्चे की कुंडली में है, मेरे फादर की कुंडली में था, तो इस तरह के जो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्मिक दोष चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पितृ दोष चले आ रहे हैं, उनको हीलिंग की ये वर्कशॉप है। तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है 9312844654, इस पे बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि रेजिडेंशियल कोर्स है, रेजिडेंशियल हीलिंग है, 3 दिन आपको वहीं पे रहना होगा। तो उसका जो भी प्रोसेस है आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए जान सकते हैं। और 15 फ़रवरी लास्ट डेट है इसको बुक करने की, क्योंकि हमें भी फिर अरेंजमेंट्स करने होते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप 15 फरवरी से पहले पहले अपना बुक कर सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड ना, एनर्जी जो अभी आपसे कहा गया, जो लोग चले गए जाने दीजिए, उनका आपकी लाइफ में कोई काम था ही नहीं ना। जब लोग जाते हैं तो तकलीफ़ होती है, पेन होता है, दर्द होता है, उनको भूलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक नई ऊर्जा, नई लाइफ, नई क्रिएटिविटी, नई ऐसी लाइफ आपका वेट कर रही है। जितना जल्दी उस चीज़ों से आप निकल जाएंगे, जितना जल्दी उस एनर्जी से निकल जाएंगे, उतने ही पावरफुल होके आप निकलेंगे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपने अच्छा बुरा अपनी लाइफ में बहुत बेटर समझ लिया है, आपने उन लोगों को समझ लिया है जो आपकी लाइफ में आपको हार्म करते थे, जो आपको दुख देते थे, तकलीफ देते थे, जिनकी एनर्जी को आप कहते हैं ना झेलते चलते थक गए थे। आप माता बगलामुखी हैं, माँ पीछे आप देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है, मेरे व्यूअर्स के साथ है। तो ये एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में आपके साथ आए, आपको कोई नया वर्क, नया रिलेशन, नए लोग, और रिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई फ्रेंड मिलेगा या आपको, आप अगर वर्क से जूझ रहे हैं, अगर आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ से जूझ रहे थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि अब लाइफ में दोबारा ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, या मैंने बहुत लंबा टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं, आपको वो सब चीज़ मिलेंगी। और आप देखेंगे अपने अंदर आप इतना पॉजिटिव बदलाव देखेंगे ना। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, उस एनर्जी को आपको भूलना पड़ेगा ना। आपको यही समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में आए हैं, लर्निंग स्कूल है, लोग मिलेंगे, लोग धोखा देंगे, लोग नेगेटिव करेंगे, उससे मुझे अपने आप को कितना इफेक्ट करना है। तो जो आप सैडनेस की एनर्जी में चले गए हैं, जो आपकी सबसे पहली एनर्जी आई थी, जो आपका सबसे पहला कार्ड आया था, या जो परमात्मा को आप सरेंडर करने की सोच रहे हैं, तो परमात्मा ने तो आपको ऊर्जा दे रखी है, परमात्मा ने तो आपको पावर दे रखी है, बस उसको आपको यूज़ करना है। डिप्रेशन की एनर्जी में नहीं बैठना है। दोनों एनर्जी देखिए ना, पहले ही सबसे पहले कार्ड दोनों एनर्जी आई थी, तो परमात्मा ने तो आपको वो पावर दे रखी है ऑलरेडी। हाँ, परमात्मा तो आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपको बैठना नहीं है, यहाँ से आपको निकलना है। लोग अक्सर जो मेरे पास रीडिंग कराने आते हैं, जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं, आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, व्हाट्सएप के जरिए अपनी पर्सनल रीडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बुक्स कर सकते हैं। ऑफलाइन का सेशन अलग है, ऑनलाइन का सेशन अलग है, तो आप उसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
तो जो लोग उनको दुख दे रहे होते हैं वो उन्हीं से तकलीफ में आते हैं, उन्हीं से उनको लगता है कि शायद भले ही वो दुख देते रहते लेकिन वो मेरे साथ रहते हैं ना। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब एक हमारी मानसिक स्थिति हो जाती है कि भले एक इंसान मुझे दुख दे रहा है बट मुझे उसके साथ रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुख के साथ जीना सीख लेते हैं ना, तभी लोग हम पे बहुत ज़्यादा प्रहार करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है। तो आपको अगर हील करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस हैं जो आप मुझे कांटेक्ट करके अपना बुक करा सकते हैं सेशन, और आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। भले ही आप कितने ही डिप्रेशन में हो, भले ही आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, यूनिवर्स कभी आपको खाली नहीं छोड़ती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव रिश्ते भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, फाइनेंसेस भी हैं। आप जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बस अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध हो रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपके विरुद्ध हो रही है, और आप अवेयर हो चुके हैं, आप जान चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि यहाँ से मेरे ऊपर कुछ किया जा रहा है, मुझे कुछ नेगेटिव किया जा रहा है, मेरी एनर्जी को तोड़ा जा रहा है, मुझे तोड़ा जा रहा है। हाँ, तो वहाँ से निकलने में ही भलाई होती है। हाँ, इमोशनल होके या इमोशनल फूल होके बार बार उस चीज़ को जीना, बार बार उस पेन को जीना कहीं समझदारी नहीं है। ठीक है, आप क्योंकि एक प्योर सोल है, आप एक प्योर एनर्जी हैं, आपको आसान नहीं होता है उन चीज़ों से निकलना, आपको आसान नहीं होता है किसी के भले ही किसी ने दिखावे में आपको 2 शब्द अच्छे बोले, आपको पॉजिटिव एनर्जी दी, आपको प्यार दिखाया, आपके साथ लगाव दिखाया, आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, उसी ने फिर आपका ट्रस्ट भी तोड़ा, उसी ने उन मीठी बातों से आपका विश्वास भी तोड़ा। तो आपको करना क्या होगा? वहाँ से निकलना पड़ेगा। या तो हम उस भ्रम में जीते रहें और वही एनर्जी हमारे साथ चलती रहे, वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ चलती रहे, या दूसरा क्या है कि कुदरत जो अब हमारे लिए दरवाजे खोल रही है, कुदरत जो हमें अब कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, जो मैं पिछले बहुत टाइम से लर्न नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, जो लर्निंग अब मुझे कुदरत दे रही है, उसको मैं लर्न करूँ, उसको एक्सेप्ट करूँ, उस पॉजिटिव पावर को एक्सेप्ट करूँ, उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करूँ। चाहे किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है, अगर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप हर चीज़ से निकलने के लिए सक्षम हैं। आप अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए सक्षम हैं। आप अपनी लाइफ में हर उस पॉजिटिव ऊर्जा को पाने के लिए सक्षम हैं जो कुदरत ने आपके लिए रखा है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कुदरत, ईश्वर, आप जो भी नाम दें, वो आपको देना चाहती है। इसीलिए शायद उन षड्यंत्रकारी लोगों को, इसीलिए उन नेगेटिव लोगों को जो आपको धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे, उन लोगों को आपसे दूर किया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप अब उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको ग्रोथ कराएगी। आप अब उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको पावरफुल बनाएगी, ना कि उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो छूट गया। आप कुदरत का इशारा समझिए, माँ काली को समझिए, माँ बगलामुखी को समझिए, शत्रु का संहार ये दोनों माताएं करती हैं, माँ कामाख्या तंत्र का करती है। तो अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास आई है, और अगर मैं कहूँ कि 9 ग्रह की एनर्जी आपके पास आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पास आई है, तो वो सही यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति में ना कुछ भी थमता नहीं है। कोई छोड़ गया, कोई धोखा दे गया, कोई कर गया, फिर भी हमें वहाँ से निकलना पड़ता है, फिर भी हमें वहाँ पे पॉजिटिव होना पड़ता है, फिर भी हमें अपनी पावर को समझना पड़ता है। आपका लास्ट 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि अब जो वक्त है वो समझने का है। अब जो वक्त है वो किसी के दिए हुए धोखे को और आप आगे आने वाले जीवन को निकाल दें, उसी दुख में निकाल दें, उसी नेगेटिविटी में निकाल दें, तो अब फॉल्ट आपका होगा। क्योंकि सामने वाला तो जो था वो आपको दिखा गया, सामने वाला तो जो था वो अपनी एनर्जी पूरी की पूरी आप पर लगा गया, क्योंकि उसके अंदर दुष्टता की एनर्जी थी, उसके अंदर नेगेटिविटी की एनर्जी थी, तो वही लगा के जाएगा। बट कुदरत तो आपको कुछ दे रही है ना, कुदरत तो आपको पॉजिटिव कर रही है, कुदरत तो आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव कर रही है ना। तो इस पॉजिटिव ऊर्जा को आप एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ में माता का बहुत बड़ा योगदान है, शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये शक्ति ही है जो आपको बता रही है कि उठिए, खड़े होइए, षड्यंत्रकारी लोगों से अपनी ऊर्जा को बचाइए और आगे बढ़िए। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपका ऑरा पॉजिटिव रहे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे,
आप खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।